और बलूचिस्तान में विद्रोह की आग ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी है। पाक सरकार के उत्पीड़न के खिलाफ बलूच राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग घरों से ग्वादर के लिए निकले, जिन्हें पाकिस्तानी सेना के जुल्म का सामना करना पड़ा। और जगह जगह बलोच नागरिकों की बसों को रोककर उनके टायर बर्स्ट किए गए, तो कई जगह बलोच नागरिकों के काफिले पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान के मस्तूंग इलाके में हुई फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक पाक सेना की फायरिंग में 15 लोग घायल हुए, जिसमें 3 की हालत गंभीर है, जबकि एक युवक की मौत की खबर है। साथ ही ग्वादर को पाकिस्तान की सेना ने सील कर दिया है, जिसकी वजह से ग्वादर बाकी हिस्सों से कट गया है और ग्वादर में बलोच प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना ऑपरेशन चला रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये पाकिस्तान में सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला लेकिन सबसे कम विकसित प्रांत है। बलूचिस्तान गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान के सबसे अमीर प्रांत के रूप में जाना जाता है। चीन की ओर से वित्त पोषित अरबों की परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का एक बड़ा हिस्सा यही है। यह परियोजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का एक बड़ा हिस्सा है। इसमें ओमान की खाड़ी के पास ग्वादर शहर में बने बंदरगाह को एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में देखा जाता है। चीन इस इलाके में खनन परियोजनाओं और ग्वादर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। इसका पाकिस्तान के चरमपंथी समूह बढ़ चढ़कर विरोध करते हैं। वहीं कनाडा की खनन कंपनी बैरेक गोल्ड की बलूचिस्तान में खदान में 50% हिस्सेदारी है। इसे तांबे और सोने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित साइटों में से एक माना जाता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की, उससे ऐसा लग रहा है कि शहबाज सरकार डरी हुई है। बलोच नागरिकों के इसी आक्रोश को रोकने के लिए पाक सरकार उनके आंदोलन को कुचलना चाहती है। लेकिन बलूचिस्तान में दशकों से चले आ रहे दमन के खिलाफ आवाज तेज होती जा रही है और गाड़ियों में भर भर कर प्रदर्शनकारी ग्वादर की तरफ निकले। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में लोगों का काफिला बढ़ता गया और पाक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रास्ते में कई जगह इनके कारवां को रोका गया और पाक सेना से इनकी झड़प भी हुई। कई जगह रोकने के बावजूद बलूचिस्तान के नागरिकों का जोश कम नहीं हुआ और आगे की तरफ बढ़ते गए। दरअसल बलूचिस्तान में नरसंहार और शोषण के खिलाफ ग्वादर में जनसभा थी, जिसमें बलूचिस्तान की स्वायत्तता और नागरिकों के अधिकारों के लिए समर्थन जुटाना था। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC का भी प्रमुख केंद्र है, जिसका बलूचिस्तान के लोग लगातार विरोध करते रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के जुल्म और चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के खिलाफ बलूचिस्तान की आवाम सड़क पर है। पूरे बलूचिस्तान प्रांत में कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई दिया और कर्फ्यू के बाद लोग सड़क पर नजर आए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल रहे। सभी पैदल घरों से निकले और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। इधर बलूचिस्तान में कारोबारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी। और ग्वादर में आयोजित बलूच राजी मार्च पूरे बलूचिस्तान में फैल गया और जगह जगह पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की सेना के जुल्म की इंतहा तब हो गई जब सेना के जवानों ने मरीज को भी इलाज के लिए आगे ले जाने से रोक दिया, जबकि पीड़ित के परिजन गुहार लगाते रहे। हमारा बंदा मर जाए आपका घर न लाए, हमारा बंदा मर जाए आपका घर न लाए। इस तरह करते हो आप लोग, ये आप लोगों का काम है। बंदों को हमारा गोली से मारो। पीड़ित और पाकिस्तान सेना के जवानों के बीच काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन मरीज को आगे जाने नहीं दिया और पाकिस्तान सरकार पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान आर्थिक संकटों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि उसके यहाँ टूरिस्ट आएं, जिनसे उसकी कमाई हो, लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदों पर एक रिपोर्ट ने पानी फेर दिया है। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान का कराची शहर दुनिया के दूसरे सबसे जोखिम वाले शहरों में से एक है। कराची को 100 में से 93.12 नंबर के साथ पर्यटकों के लिए दूसरा सबसे जोखिम भरा शहर माना गया है। 11 जुलाई को फोर्ब्स एडवाइजर की 3 सबसे जोखिम भरे शहरों की सूची जारी हुई। वेनेजुएला, कराकस के बाद कराची दूसरे स्थान पर था। कराकस का स्कोर 100 था। म्यांमार का यांगून 100 में से 91.67 स्कोर के साथ दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक शहर रहा। इस रिपोर्ट में सबसे खतरनाक दूसरा शहर होने का कारण उच्चतम व्यक्तिगत सुरक्षा जोखिम, अपराध, हिंसा, आतंकवादी खतरों,
प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक कमजोरियों से जोखिम है। और राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सेंटर में हुआ, जहां बारिश का पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 30 से 35 छात्र और छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक पानी इतनी तेजी से आया कि लगा जलजला आ गया हो। छात्र छात्राएं कुछ समझ पाते इससे पहले बेसमेंट में तेजी से पानी भर गया और छात्र कई फीट गहरे पानी में डूब गए और हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। 3 डेड बॉडीज बेसमेंट से रिकवर हुए थे, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। जानकारी मिलने पर राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची और पंप की मदद से बेसमेंट में भरे पानी को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर का बेसमेंट करीब 12 फीट का था, इसीलिए वहां भरे पानी को निकालने में काफी वक्त लग गया, जो लाइब्रेरी में फंसे छात्रों के लिए जानलेवा साबित हुआ। जब हम लोग गए तो पूरा बेसमेंट पानी से भरा था और आप ये मानिए कि सड़क और बेसमेंट का लेवल पानी की वजह से एक ही हो चुका था। मतलब जितना पानी बेसमेंट भर के बाहर आके सड़क के बराबर हो गया था। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और वहां जमा हुए मलबे को साफ किया गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कोचिंग सेंटर के आसपास के पूरे इलाके में सैलाब दिखाई दिया। सड़क पर खड़े कई वाहन भी पानी में डूब गए। ये सैलाब तेज रफ्तार से बेसमेंट के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आया, जिसके बाद बेसमेंट में भरा पानी सड़क के बराबर आ गया। वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कहां सड़क है और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जाने का रास्ता किधर है। और ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे राव आईएएस स्टडी सेंटर में हुए इस दर्दनाक हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें कोचिंग सेंटर प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में भारी मात्रा में पानी जमा हो जाने के बाद उसे निकलने की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। बताया यह भी जा रहा है कि यहां पानी निकालने वाला पूरा ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका था। आपातकाल के हालात में बेसमेंट से निकलने के लिए केवल एक ही सीढ़ी थी। इसके अलावा बेसमेंट से निकलने के लिए कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में स्टोरेज की जगह पर लाइब्रेरी क्यों बनाई गई, इसका जवाब कोचिंग सेंटर के मालिक के पास नहीं है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे ने कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा उपायों के दावों की पोल खोलकर रख दी। आईएएस की तैयारी कराने वाले राजेंद्र नगर के इस कोचिंग में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। ओल्ड राजेंद्र नगर के जिस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों नवीन डलविन, तानिया सोनी और श्रेया यादव ने अपनी जान गंवा दी, वो कोचिंग सेंटर नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था। फायर डिपार्टमेंट से कोचिंग सेंटर को मिली एनओसी के मुताबिक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई थी, यानी बेसमेंट के दूसरे तल पर लाइब्रेरी बनाकर नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसकी वजह से कई फीट तक बारिश का पानी बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में घुस गया और पानी भरने की वजह से बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट खराब हो गया। बेसमेंट में एग्जिट के लिए भी केवल एक ही सीढ़ी थी। इसके अलावा बेसमेंट से निकलने के लिए कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था और इसीलिए तेज रफ्तार से बहता बारिश का पानी जब बेसमेंट में घुसा तो छात्रों को बचकर निकलने का मौका नहीं मिला। ये कोचिंग के पीछे का गेट है, पीछे की दीवार है और यहाँ से ये जो आप एक काली सी जगह देख रहे हैं, जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ से बेसमेंट में एंट्री और एग्जिट का रास्ता था। पुलिस ने कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर एफआईआर दर्ज करते हुए सेंटर के संचालक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया। पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर पुलिस से क्रिमिनल केस पुलिस ने दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 105, 106(1), 152, 290, 35 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इस हादसे पर कार्रवाई करते हुए कोचिंग मालिक अभिषेक, कोऑर्डिनेटर देशपाल को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली सरकार ने पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और आतिशी ने दिल्ली की
मुख्य सचिव से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। वहीं मेयर शैली ओबराय ने बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाने वालों पर शिकंजा कस दिया है। उन्होंने एमसीडी कमिश्नर को संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है और जिम्मेदार एमसीडी अधिकारियों की भी जांच की बात मेयर की तरफ से कही गई है। और ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया और भारी संख्या में जमा हुए छात्रों ने कोचिंग सेंटर के बाहर हंगामा और बवाल किया। सैकड़ों छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर सड़क पर बैठ गए और एमसीडी और कोचिंग सेंटर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जितने भी छात्र हैं वो प्रदर्शन पर बैठे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। उनकी छात्रों का आरोप है कि हादसे के लिए एमसीडी जिम्मेदार है। थोड़ी देर की बारिश में ही यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे रहती है। सरकार की आंख तभी खुलती है जब कोई घटना घट जाती है। उससे पहले कुछ नहीं होता है। कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में हुआ, 3 दिन पहले पटेल नगर में हुआ। घटनाएं होती रहेंगी, बच्चे मरते रहेंगे, सरकार की आंख नहीं खुलने वाली। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे तो छात्रों ने उनका विरोध किया और वी वांट जस्टिस और वापस जाओ के नारे लगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मेयर शैली ओबराय के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। एबीवीपी के छात्र भारी संख्या में मेयर शैली ओबराय के घर के बाहर जमा हो गए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सोसाइटी गेट के बाहर शैली ओबराय के बोर्ड पर कालिख भी पोत दी गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस एबीवीपी छात्रों पर लाठियां बरसाती दिखाई दी। Z News.